नमस्कार दोस्तों, सभी देखने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो आज शुरुआत करते हैं जीएसटी 2 के बारे में। ये एक बड़ा शेकअप है जो 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, यानी आज की तारीख। वैसे तो शुभ तारीख भी है क्योंकि आज से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये खबर जो है ये कैसे ये हमारी जेब पर असर करेगी, इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा और स्वदेशी का क्या रोल है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले थोड़ा पुराना जीएसटी याद करते हैं। 2017 में फ्रेंड्स हमने जीएसटी लगाया था मल्टीपल स्लैब्स के साथ, यानी कि सारे रेट्स 5, 12, 18 और 28%। लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे, प्राइस एक्सपेक्टेशंस अलग अलग थी, कंप्लाइंस मुश्किल थे। अभी सिस्टम थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो पीएम मोदी ने 21 सितंबर को बताया कि अगले दिन 22 तारीख यानी आज से जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। स्लैब्स सिंप्लीफाई हो रही हैं। मेजरली दो स्लैब्स बचेंगे, 5 और 18%। कुछ आइटम का टैक्स घट रहा है और खासकर रोजमर्रा की जरूरतें जैसे मेडिसिन, हाइजीन प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। साथ ही इनकम टैक्स में भी रिलीफ मिलेगा। कंबाइन इफेक्ट से कुछ ग्रुप्स के लिए डबल बोनंजा माना जाएगा और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिलेगा इससे। तो देखिए, अब बात करते हैं कि फायदा किसको मिलेगा इससे, कौन उठाएगा फायदा इन रिफॉर्म से। तो अगर मैं बात करूं गरीब या लोअर इनकम फैमिलीज की, तो उनके लिए अब दूध, रोटी, दवाई, साबुन जैसे एसेंशियल आइटम जो हैं उन पर कम टैक्स लगेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूंगा कि अगर दूध जो है अगर वो 52 रुपये का मिलता था पर पैकेट जैसे, तो 50 के आसपास मिलेगा। और जैसे और मिडिल क्लास की बात करूँ तो उनका जैसे उनके भी डेली शॉपिंग या फेस्टिवल सीजन है, उनकी भी चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलेंगी उनको। मिडिल क्लास के लिए जैसे उनके लिए सोप, टूथपेस्ट, राइस कुकर, वॉशिंग पाउडर एटसेट्रा ये सब जो है काफ़ी चीप हो जाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि उनका मंथली बजट थोड़ा लो होगा, अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ भी थोड़ा सस्ता हुआ है, तो थोड़ा बैलेंस रहेगा उनका बजट। अगर मैं बात करूं कि शॉपकीपर्स की और एसएमएस एमईस की यानी स्मॉल बिजनेस वालों की, तो अगर उनको देखा जाए तो उनके पास पहले 4 स्लैब थे, अब सिर्फ 2 ही स्लैब हो गए हैं, 5% और 18%। तो उनके लिए बड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है ना। जैसे एक किराने की दुकान का टैक्स फाइलिंग सिंपल लगेगी और कस्टमर डिमांड बढ़ने से उनकी बिक्री भी बढ़ जाएगी। और बात करूं मैं यूथ और कंज्यूमर्स की, तो अब जैसे अगर वैसे उनको मोबाइल फ़ोन खरीदना है, हेडफ़ोन खरीदना है, एक्सेसरीज़ करनी है, क्योंकि ये यूथ है, आजकल ये चीज़ें इनके लिए बड़ी नॉर्मल है, राइट? तो उनके क्या होगा कि उनके लिए बजट भी काफ़ी सस्ता हो गया है, तो उससे क्या होगा, जीएसटी सिम्प्लीफाई होने से थोड़ा-सा प्राइस कम मिलेगा, तो आपकी इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा जब वो ये चीज़ें और खरीदेंगे, करेक्ट? क्योंकि परचेज़िंग पावर यूथ के हाथ में ही है। और अगर मैं ओवरऑल इकॉनमी की बात करूँ, तो इससे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, फैक्ट्रीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी और ज़्यादा फैक्ट्रीज़ प्रोडक्शन कर रही हैं, इसका मतलब स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। तो जैसे लोकल जो भी प्रोडक्शन है आपकी इलेक्ट्रॉनिक की या कोई किचन वियर है या टी-शर्ट्स हैं, तो जो मेड इन इंडिया होंगी हमारे जो बेसिकली होंगी, उनकी उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो उससे हमारी इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, प्लस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा अपने आप ही। सामान का दाम इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ओवरऑल बात करूँ तो मतलब हर लेवल पर कुछ ना कुछ फ़ायदा। घर का खर्चा कम, दुकान का बिज़नेस ईज़ी, यूथ के लिए सस्ती चीज़ें और देश की इकॉनमी में ग्रोथ। अब बात करते हैं कि इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, उसको क्या फ़ायदा होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एग्रीगेटेड इफ़ेक्ट से क्या होगा, कंज़म्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल की तरफ से एक स्टेप है ये। फिर टैक्स स्ट्रक्चर सिंपलर होगा, एनफोर्समेंट और कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू पे बहुत बड़ा एक सडन लॉस नहीं होगा क्योंकि कुछ आइटम्स पे रेट एडजस्ट हुआ है। ट्रेड एंड एमएसएमईज का एनवायरनमेंट बेहतर होगा, स्वदेशी गुड्स प्रमोट होंगे और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। देखिए, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब सस्ता हो जाएगा, बट इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं कि जैसे अगर प्राइस कट का फ़ायदा हमारे तक ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, अगर कोई शॉप है उसका जीएसटी कम हो गया है लेकिन दुकान वाला प्राइस कम नहीं करता, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कुछ प्रोडक्ट्स आपको महंगी महंगी ही रहेंगी बेसिकली, जैसे लैपटॉप या ब्रांडेड फ़ोन्स हैं, उसमें वो 18% जैसे स्लैब में ही है, तो वो कॉस्टली ही रहेंगे चाहे रोटी, दूध जैसी बेसिक चीज़ें सस्ती हो गई हों। और देखिए, कुछ चीज़ें स्टेट लेवल के इम्प्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड करेंगी। जैसे मान लो कि अगर एक स्टेट ने अपने जीएसटी रेट्स अपडेट करने में डिले कर दिए, तो वहाँ के शॉप्स पुराने रेट्स चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होगी रेट में। और एक दिक्कत सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन की इशू भी है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर राइस पर जीएसटी कम हुआ, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट ट्रक स्ट्राइक में अटक गए या फ्यूल प्राइस बढ़ गए, तो आपको फिर भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, आपको मैं सिंपल टिप्स दे रहा हूँ। जीएसटी चेंज होने के बाद आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, हम जब भी किसी किराने की दुकान से कहीं से सामान लेते हैं, तो उनसे हमें बिल लेना नहीं भूलना। उससे पक्का बिल ज़रूर लेना है हमने, ठीक है? अगर वो मना करता है तब भी उसको बोलो, भैया हमें बिल दे दो। दूसरा, नया जीएसटी रेट चेक करो। प्रोडक्ट के प्राइस टैग या बिल पे टैक्स स्लैब वेरीफाई कर लो। एग्जांपल, सोप पे पहले 12% था, अब 5% है, तो इंश्योर करो कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और तीसरी चीज़, आप कंपेयर कर लो। अगर अलग-अलग दुकान या ऑनलाइन ऐप्स पे प्राइस कंपेयर कर लो। एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल कवर अमेज़न पे देख रहे हो, तो आप लोकल शॉप पे जाके देख लो उससे कि कौन-सा नया रेट सही अप्लाई कर रहा है। दूसरा चौथा जो है, आप कूपन्स एंड कैशबैक का यूज़ करो। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर जीएसटी के साथ कैशबैक डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। और पाँचवा जो है, स्वदेशी ब्रांड्स को सपोर्ट करो। इंपोर्टेड से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चूज़ करो। एग्जांपल, इंपोर्टेड शैम्पू की जगह आप पतंजलि, डाबर, कम जीएसटी पर लोकल सपोर्ट करो। अब देखिए, मैं यहाँ पतंजलि और डाबर को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लोकल प्रोडक्ट कोई भी हो सकते हैं। फिर आप अपना बजट भी एडजस्ट करो। अब कौन-सा आइटम सस्ते हैं, उस हिसाब से मंथली प्लानिंग कर लो। एग्जांपल, एसेंशियल्स चीप हुए हैं, तो थोड़ा बचा हुआ पैसा सेविंग या अदर नीड्स पे यूज़ कर लो। और सातवां है, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के लिए। अगर आप शॉपकीपर या एमएसएमई हो, तो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करो कि अब ये प्रोडक्ट जीएसटी की वजह से सस्ता हो गया है। फॉर एन एग्जांपल, आप क्या कर सकते हो, आपका कोई किराना स्टोर है, तो आप बाहर बोर्ड लगा दो कि नई जीएसटी रेट से प्राइस गिरे। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 एक बड़ा मौका है, एक सिंपलर, सस्ता और स्वदेशी फ्यूचर का। अगर सब सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, तो हर घर पे थोड़ा सुकून, थोड़ा पैसा बचेगा। आप भी तैयार रहो, अवेयर रहो। अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर ज़रूर करो और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट करो। जय हिंद।